सो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही कि कैसे बनता है, जो हार्मोनल चेंजेस आएंगे, इनको हार्मोन का मैसेज आएगा कि देखो ऐसा है, बेबी आने वाला है, पहले से सारा क्वेश्चन लगा के रखो, बेबी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस रेडी होंगे, वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम पेरीफेरी पे, मायोमेट्रियम बीच में और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर। ठीक है, जैसे आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, मायोमेट्रियम में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मेसोडर्म बीच में होता था, एंडोडर्म अंदर होता था, और बाहर में हमारा जो होता था उसको पेरिडर्म बोल सकते हो या फिर एक्सोडर्म भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये तो बाहर वाला एक्टोडर्म हो गया, पेरिडर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेसोडर्म बीच वाला, और ये हो गया एंडोडर्म लास्ट वाला। तो हम लोग अगर नाम से भी देखना चाहे तो हम लोग सिमिलैरिटी मिला सकते हैं कि एम वाला जो होता था वो मिडिल में होता था, ई वाला जो होता था वो अंदर होता था, और ये फिर एक तो बाहर होता ही होता था, वो तो ई वाला दोनों होते हैं, बाहर होते थे। कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर लेना है। चलिए, तो हम लोग उसको एक बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो क्या है हमारा जो यूटेरस, उसका फर्स्ट लेयर है पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब पेरीफेरी पे, पेरीफेरी पे। ठीक है, तो पेरीफेरी पे चारों तरफ ये प्रेजेंट है, ये कौन वाले जो किनारे वाले बाहर वाले हैं आपको दिख रहे हैं, वो क्या होगा? पेरीमेट्रियम। नाउ द थिंग इज, पेरीमेट्रियम किससे बने होंगे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। देखिए वो किससे बने हुए हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, और ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। इनका काम है बस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उसको सेफली। बहुत ज्यादा इनका यहाँ पे रोल नहीं मिलता है हमको प्रेगनेंसी में, आगे इनका रोल देखने मिलेगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? तो मायोमेट्रियम मतलब बीच वाला मेडल। तो बीच वाला जो हमारा लेयर है वो मेड अप ऑफ अ स्मूथ मसल। सो व्हाई इट इज अ स्मूथ मसल? ऑब्वियसली कोई बोन से तो कनेक्शन इनका है नहीं, और बोन से कनेक्शन किनका होता था? स्ट्रिएटेड मसल्स का होता था, मतलब वो स्केलेटल मसल्स जो होते थे वो हड्डी से चिपके होते थे, ये तो हड्डी से चिपकेंगे नहीं, है ना। तो ये कैसे हो गए? स्मूथ मसल हो गए। ये बीच के लेयर में पाए जाएंगे, मिडिल लेयर पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब बात है कि आपके यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में, डोंट टेक इट अदरवाइज, तो फीमेल के यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कब करेंगे? जब ऑक्सीटोसिन का मैसेज आएगा कि भाई ऑक्सीटोसिन का रिलीजन हो रहा है, फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट करो, सिकोड़ो फैलाओ, सिकोड़ो फैलाओ। तो जब बेबी होता है वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है मम्मी के पेट के अंदर, तो उसका वो जो एक इंडिकेशन देता है यूटेरस के वॉल को कि अब मैं तैयार हूँ, ठीक है, मम्मी को बोलो कि अब मेरे को लेके हॉस्पिटल चले। ठीक है, तो जब वो मैसेज आता है तो फिर वो ब्रेन को मैसेज जाएगा, एंड ब्रेन वापस से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, क्योंकि मम्मी को बेचारा बच्चा अंदर से बता नहीं सकता है। ठीक है, तो उनको पेन इंड्यूस कराओ ताकि उनको फील हो कि नाउ इट्स टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा यूटेरस, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू नो, जब भी एक बार ऑक्सीटोसिन यहाँ ब्रेन से, मान लो कि हम उसको मिलीग्राम में लेके चलते हैं, ठीक है, तो 1 मिलीग्राम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऐसा होता नहीं है, इतना बड़ा क्वांटिटी भी नहीं, सिर्फ छोटी क्वांटिटी होती है, लेकिन 1 मिलीग्राम ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और यूटेरस जो है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 1 मिलीग्राम तो पहले ही रखा था, ठीक है, एक और मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम यहाँ से रिलीज होने लगे, अब 2 बार कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, फिर से और बढ़ के क्वांटिटी रिलीज होने लगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। सो जस्ट फील द पेन ऑफ द मदर, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई है ना। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो लड़कियां होती हैं एट द टाइम ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन, इफ दे आल्सो फील द पेन, तो इसके पीछे भी रीजन यही है कि वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। नाउ सी द लॉजिक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, देखो होता क्या है कि जब भी ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो कि आपने एक बलून लिया, ठीक है, और बलून के ऊपर वाले सरफेस पे आप मिट्टी का लेप लगा दो, ठीक है, जस्ट लाइक हियर दिस इज द बलून एंड यहाँ पे लेप लगा हुआ, अंदर से लगा, बाहर से लगाओ, देखने में बड़ी आसानी होगी, बाहर से लेप लगा दिया। अब आप बलून को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, फिर सिकोड़ो, फिर स्ट्रेच करो, फिर सिकोड़ो, क्या होगा? अगर मिट्टी हल्की सी सूख भी गई है तो उसमें दरारें आएंगी, टूट जाएंगी सारी की सारी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक लेयर बन जाता है एंडोमेट्रियम का, ब्लड वेसल्स का, सेल का, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना तो दरारें पड़ती हैं, टूट जाते हैं, और फिर टूटते हैं तो फिर ये धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू के नीचे चले आएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू फ्लो ऑफ हो जाते हैं।
यहाँ तक बात आ गई समझ में, ठीक है। तो जो पेन होता है वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नाउ द थिंग इज कि इफ एनी फीमेल, कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल अगर मेंस्ट्रुएशन में पेन फील करती है तो उसको सही करने का तरीका, सही तो नहीं मतलब कम करने का तरीका है कि गर्म पानी पीना चाहिए, फिर कॉफ़ी पीना चाहिए, चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स खाने चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा हेवी वर्क तो करना ही नहीं चाहिए समय पे, क्योंकि तो आपका बॉडी जो है वो खुद ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत काम कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब हेवी वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम नहीं जाना, बहुत रनिंग नहीं करनी, और जो भी है ये सब थोड़ा संभाल के। तो मैं समझ में आ गई कि हमारा जो एंडोमेट्रियम ये है, मायोमेट्रियम। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब बात आई ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, जिन्हें सिक्रीशन करना था, है ना, सिक्रीशन तो करना था, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाउ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम वेयर इट इज प्रेजेंट, तो इनर मोस्ट लेयर पे सबसे बाहर पे तो पेरीमेट्रियम था, उसके बाद मायोमेट्रियम था, तो सबसे अंदर पे कौन प्रेजेंट होगा, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। इंटरमोस्ट लेयर इम्प्लांटेशन अकर्स, अब यहीं पे बच्चे जो है वो इम्प्लांट होंगे, बच्चे आएंगे मम्मी से जाके चिपक जाएंगे कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में क्या ही जुड़ेंगे, वो तो ऐसे भी मसल है, और पेरीमेट्रियम तो खुद ही बाहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज शेडेड एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और ये जो लेयर है ये हमेशा बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा, फिर वापस बॉडी में बनता है, फिर बाहर फेंक दिया जाएगा, तो लाइक दिस ये शेड ऑफ हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। चलिए देखिए तो क्या है यहाँ पे, दिस वन इज द ओवरी, एग आया, एग मूव करेगा यहाँ से यहाँ आया, और फिर इसके अंदर इम्प्लांट हो गया, और अगर नहीं इम्प्लांट हुआ तो फैलेगा, सिकुड़ेगा, ये सारी चीजें इन अंदर वाली सिर्फ एंडोमेट्रियम, सिर्फ नॉट मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, सिर्फ एंडोमेट्रियम टूटेंगे और टूट के वो बॉडी से बाहर आ जाएंगे। आगे बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।